पहले सब्जेक्ट होता है, जैसे सिंपल मैं मिसाल दे रहा हूँ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, दिस इज सब्जेक्ट। अब देखें, आप क्वेश्चन समझें कि क्वेश्चन है क्या। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट और वर्ब का, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। आपका ऑब्जेक्ट इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आपने इसके मुताबिक जो है वो वर्ब लगाना है टेंस के मुताबिक। अब अगर आपको टेंसेज आते हैं तो आप वर्ब लगा सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको एक मिसाल दी थी, ये इस तरह आ सकता है क्वेश्चन। नहीं, करेक्शन नहीं करनी, करेक्ट इनकरेक्ट और है, वो और चीज़ थी। ये है कि आपको टेंस आने चाहिए, ये सिर्फ टेंसेस के होंगे, आपने उसके मुताबिक टेंस लगाना है। जैसे सिंपल मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, 8, या तो वो ये करेगा, यूं कर देगा, दिस इज वर्ब। वर्ब हमेशा ब्रैकेट में होगा, वर्ब हमेशा ब्रैकेट में होगा। या वो ये करेगा कि यहाँ यूं, इसको यूं भी लिख सकता है, 8 डैश नाउ रेन। ये एक ही चीज़ है कि इसकी सही फॉर्म यहाँ लगानी है। अब आप को टेंस आते हैं, आप गौर करेंगे, अब वो डिस्कस करेंगे ना कि किस टेंस में क्या लगेगा। अब इसमें लगेगा इट इज रेनिंग नाउ। क्यों? इट रेन्स नाउ क्यों नहीं लिखा? इट रेन्ड नाउ क्यों नहीं लिखा हमने? इट विल रेन नाउ क्यों नहीं लिखा? 12 टेंस है ना, हमने ये क्यों लिखा? मैं वो बता रहा हूं, अभी ये बताता हूं। ये गो यहाँ भी है, यहाँ खाली जगह लिख के यहाँ भी वो गो लिख सकता है, ठीक है, बात वो एक ही है। अब आपने गौर करना है, जैसे ऊपर आपने लिखा इट इज रेनिंग नाउ, ही इज गोइंग, आप ये क्या, आप यहाँ क्या लगाएंगे? टेंस, हाँ वेंट। ये देखिए, अब आपने, ये पास्ट है, अब पास्ट के 4 टेंस हैं, इनडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो आपने लिखना है ही वेंट टू लाहौर यस्टरडे। अगर यहाँ टुमारो होता तो वेंट नहीं, फिक्रा यही होता, यहाँ पर टुमारो आ जाता तो फिर आप क्या करते? ही विल गो टू लाहौर। तो ये आपको ज़रा टेंस का आज हम पहले स्टार्ट करेंगे, बाकी सिंपल है। विल ही के साथ विल आई होता तो आयशा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उर्दू में पहचान है ता है, ते है, क्योंकि उर्दू का फिक्रा तो होता नहीं, आपने ट्रांसलेशन तो करनी नहीं होती। वो लाहौर जाता है, हम क्रिकेट खेलते हैं, वो कॉलेज जाता है, तुम इम्तहान देते हो। उर्दू में इसकी पहचान है ता है, ते हैं, ती है। उर्दू में क्या पहचान है? ता है, ते हैं, ती है वगैरह आता है इसके आखिर में। ऐसा काम जो हाल में, अब देखें, ऐसा काम जो हाल में होता हो। अब देखें, वहाँ पे नाउ का लफ्ज़ आ गया था तो हमने इट रेन्स नाउ नहीं किया, इट इज़ रेनिंग नाउ। ऐसा काम जो इस वक्त, 4 टेंस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ऐसा काम जो हाल में होता हो। अब मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं हर रोज़ कॉलेज जाता हूँ। अब आप यहाँ बैठे हैं, आप कहते हैं मैं हर रोज़ कॉलेज जाता हूँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अब आप कॉलेज जा रहे हैं।
सूरज मशरिक से निकलता है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि इस वक्त निकल रहा है, सूरज मगरिब में गरूब होता है। हम हर रोज़ शाम को ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, इस वक्त तो आप नहीं खेल रहे ना, ठीक है, इस वक्त आप क्रिकेट खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे ना, जो होता हो, ठीक है। नाउ वो जो इस वक्त हो रहा है, इट इज़ रेनिंग नाउ, मैं अब कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज, वो फिर फ़िक्रे की मुनासबत से होता है। बाद ऐसे फ़िक्रे होते हैं जो 3-3, 4-4 टेंस में चल जाते हैं। इसमें आदत या मामूल, कानून कुदरत, आमतौर पर यूजुअली, जनरली, एवरी डे, ऑलवेज, ये अल्फाज हों। ऑलवेज, ही ऑलवेज टेल्स अ लाई, ऑलवेज, यूजुअली। यूजुअली का क्या मतलब होता है? रूटीन में, जनरली, एवरी डे, नेवर, एवर, ज़्यादातर ये अल्फाज ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, एवरी डे, नेवर, एवर, ये और टेंस में भी यूज हो सकते हैं, नेवर, एवर, लेकिन आम तौर पे एवरी डे, डेली, ये और टेंस में भी यूज हो सकते हैं। कानून कुदरत, कोई किसी की मामूल आदत हो, ठीक है, रूटीन हो। अच्छा, कानून कुदरत, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, द अर्थ रिवॉल्व, रिवॉल्व, तो क्या रिवॉल्व हो जाएगा, ठीक है, रिवॉल्व नहीं होगा, रिवॉल्व नहीं होगा, ठीक है। The earth revolves around the sun. सूरज मशरिक से निकलता है, सूरज मगरिब में, ठीक है। हम आम तौर पर गर्मियों की छुट्टियां गुजारने मरी जाते हैं, अब इस वक्त तो नहीं जा रहे ना, हम आम तौर पर यूजुअली, ठीक है। तो वहाँ पर आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है, ठीक है, ठीक है। परिंदे हवा में उड़ते हैं, अब वहाँ टाइम अगर मेंशन नहीं किया, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, उनकी एक आदत आ गई ना, मामूल आ गया, ठीक है। वो ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ, वो हमेशा सच बोलता है, ठीक है। तो वो जो है, ये चीज़ें जब आ जाती हैं तो फिर उसको हम किस में करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ ना अभी, ये तो सिर्फ आपको कि आप पहचान लें ताकि उसको, और इसमें फिक्रा आपने चेंज नहीं करना, फिक्रे को आपने चेंज नहीं करना, ठीक है। फिक्रा वही होगा, आपने वर्ब की फॉर्म, नेगेटिव भी आ सकता है, जैसे आई नॉट गो टू कॉलेज डेली, ये यूं लिखा होगा, आई नॉट गो टू कॉलेज डेली, आई डू नॉट गो टू, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। मैं हर रोज कॉलेज नहीं जाता हूँ,
आई डू नॉट गो टू कॉलेज डेली। अब इसमें ये देखें, ठीक है, अच्छा ये यूं भी लिखा हो सकता है, एक मिनट, आई गो ब्रैकेट में टू कॉलेज डेली, फिक्रा यूं ही लिख देगा, आगे सवालिया निशान लगा देता है, उसको फिर आपने सवालिया में करना है, डू आई गो टू कॉलेज डेली। अब इसमें क्या है, मैंने जो अल्फाज लिखे हैं ज़्यादातर ऑलवेज, अगेन, नेवर, एवर, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, बाज़, ये जो है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, कानून कुदरत, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है, परिंदे हवा में उड़ते हैं, ठीक है, तो ये जो है कानून कुदरत, ये आ जाता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसमें लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई गो टू कॉलेज डेली, यानी कि वही जो डेली, ऑलवेज, एवरी डे, आई गो टू कॉलेज एवरी डे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब के साथ। थर्ड पर्सन, ऐसा इसमें यह नहीं है कि आपने फिक्रा कोई करेक्ट करना है या नो सच थिंग, आपने सिर्फ उसमें वर्ब की फॉर्म यूज करनी है। आई गो टू कॉलेज डेली, मैं हर रोज कॉलेज जाता हूँ, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन मैं और हम, सेकंड पर्सन यू तुम, ठीक है, वो भी जमा होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट और कोई भी नाम, अकेला कोई भी, अली, खालिद, जाहिद, कैट, डॉग, ये वो, उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। ही ब्रैकेट में है गो टू कॉलेज डेली, आई है तो आई गो टू कॉलेज डेली, वहां पे आप करेंगे ही गोज टू कॉलेज डेली, फिर वो ही गोज हो जाएगा। और जिन वर्ब के आखिर में एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ आएंगे, ठीक है, वहां ई एस लगेगा। गो, जी ओ गो, ओ आ गया तो जी ओ ई एस गोज, क्या हो जाएगा, जी ओ ई एस गोज, जी ओ ई एस। वॉक है, ही वॉक, ही वॉक्स, एस लगेगा, एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ, जहां ये आएंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब फिर मैंने एक मिसाल दी आपको, ही नॉट गो टू, नॉट, अब इसका मतलब है डेली, अब ही नॉट गो टू कॉलेज, अब ये अगर लिख दे तो इसको आप किसी भी टेंस में, वो कॉलेज नहीं गया, ये जो इस तरह के होते हैं उसमें कोई ना कोई आपको इशारा दिया जाता है कि ये इस टेंस में होगा। अब क्या होगा, ही डज नॉट गो टू कॉलेज डेली, डज नॉट, जहां आपने एस या एस का इजाफा किया, डज नॉट, जब डज नॉट होगा तो गो हो जाएगा, डज नॉट होगा तो गो हो जाएगा, ही डज नॉट गो टू कॉलेज डेली। इसी तरह सवालिया होगा तो डज ही गो टू कॉलेज डेली, डू आई गो टू कॉलेज डेली, इस तरह होगा। तो ये हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, आज एक ही काफ़ी है। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, 3 अगले उसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो हैं, ठीक है, ये हमारे ये रह गए हैं, और करेक्ट इनकरेक्ट बाकी फिर वो रिपीट कर लेंगे, ठीक है, बाकी फिर रिपीट करते चले जाएंगे। इसमें अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई आप पूछ लें। फिक्रे ये मैं बोल दूंगा अगले उसको ना, इसके कुछ फिक्रे बोलूंगा, इसके नहीं वो तो फिर आप वो चलें प्रैक्टिस हो जाएगी। या एक काम ये करें कि आप अपने तौर पे कुछ फिक्रे करके ले आए, फिर ये नहीं, एक ये ना, जब बात सुने, जब आपका अगली दफ़ा मैं प्रेजेंट कराऊंगा 3, फिर उसके बाद प्रेजेंट का टेस्ट ले लूँगा। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि वो डेली ना मैं आपको 20 मिनट लगेंगे, आपका जब टेस्ट हो जाए स्टोरीज़ का, ताकि आपको अब अगली दफ़ा आप सब लोगों ने आते ही
मूविंग फिंगर की समरी मुझे लिख के दिखानी, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फिर इसके अगर आप क्वेश्चन पढ़ें जाके, अगर आपको मुश्किल लगते हैं, इसके क्वेश्चन आपको मुश्किल लग रहे हैं, आप इसके क्वेश्चन मुझसे पूछ लें।